फरमाया मौला अली शेर खुदा अखी रसूल हैं, वो दुनिया से पर्दा नहीं फरमाया कि जब खिलाफत पर मुतमक्कन हुए तो खुदा की जमीन पर कोई भी जिंदा बंदा मौला अली से अफजल नहीं था। इस पर इजमा है अहले सुन्नत का कि अहले सुन्नत का इजमा है इस बात पर कि अफजलुल्लाह सारे जिंदा बंदे औलादे बनी आदम का सैयदो सरदार अली मुर्तजा शेर खुदा। इमाम अबू हनीफा ने 12 शर्तें लिखी हैं सुन्नी होने की, समझ आई। आला हजरत ने 20 शर्तें लिखी हैं। आला हजरत की तीसरी शर्त यह है और इमाम अबू हनीफा की 5वीं शर्त यह है कि सुन्नी वो है जिसका ये अकीदा है कि अफजलुल बशर बाद अज़्बिया बित्ताकीक अगर कोई जात है तो सिद्दीक़ अकबर की जात है। आज कोई ढम ढरुक्का करके आपको नचा के चला जाता है। अब ये वक्त आ गई है कि आप जाहिलों से अकीदे सीखोगे। जिसका बोलो कि नाम इस्तेमाल कर रहे हो उलमाए अहले सुन्नत में भौंकने के लिए बिला वजह जो है वो नाम इस्तेमाल करते हो। हम नारा लगाते हैं ताजदार खत्मे नबूवत। बताओ खत्मे नबूवत का मतलब क्या है? 10 मिनट 1 घंटा नाज शरीफ पढ़ते हो ना, 10 मिनट जरा अकीदा खत्मे नबूवत का मतलब बयान कर दो। बता दो खातिम का माना क्या है, बताओ खत्मे नबूवत का अकीदा कहते हैं किसको है? हम लात मारते हैं ऐसे ताल्लुकात को जो अकीदों पर ना हो। क्या समझते हो? ये छोटी छोटी टिड्डियां या पिद्दियां क्या है? हमने तो बड़े बड़ों को आंख में आंख डाल के कहा है करू मदह अहले तवल। समझ आ रही है? बड़ी बड़ी जातों पर भौंकने के लिए कहते हो कि भाई बात ये है हम अली के मलंग हैं, हम अली के मलंग हैं, हम तो यही बात करेंगे। खाक मलंगो, यहाँ आओ तो अबू बकर का पहला नंबर, वहां जाओ तो अली का पहला नंबर, वहां जाओ तो तेरा पहला नंबर। ओ भाई याद रखना सुन्नी वही है जिसका अकीदा ये है दमाद मस्त कलंदर अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर। कैसी बकवासें हैं तुम्हारी? जहां जाओ वहां के घर ये एक भी नबी ना फेंके। एक तो ये मुझे लगता भी मुश्किल है खुद बखेर के खुद संभालना। अल्लाह अकबर। सुन्नी वही है जिसका अकीदा ये है कि बताओ अबू बकर का अब एक नया वर्जन आया है, एक नया वर्जन इंपोर्ट हुआ है। भाई अफजलुल बशर बाद अज़्बिया अबू बकर है। मैंने कहा बड़ी बात है, आपने भी हिम्मत की। वेलकम टू आवर कंट्री। समझ गए सारे? वेलकम टू आवर कंट्री, समझे? मैंने कहा आप समझ तो गए हो। अबू बकर का पहला नंबर, वेलकम। अब बताओ कैसे? कहा बात यह है अमूर में खलीफा बिला फजल अबू बकर है और जो है रूहानियत में खलीफा बिला फजल मौला अली है। मैंने कहा 1400 साल से आपका इंतजार था। समझ आ गई? आपका ही उम्मत 1400 साल से इंतजार कर रही थी कि हजरत वाला आकर नया वर्जन बयान करे। बड़े मुस्लिम बन के आए हो। ओ भाई मुझे बताओ मुसल्ला इमामत पे कौन खड़ा हुआ? ये जो कहते हैं सियासत में खलीफा बिला फजल अबू बकर है, इमामत और रूहानियत में नहीं, रूहानियत में नहीं। मुझे ये बताओ मुसल्ले पे कौन खड़ा हुआ? औकाफ की कमेटी ने खड़ा किया या हुजूर ने खुद खड़ा किया? हादसाती तौर पे, इत्तेफाकी तौर पे नहीं। अबू दाऊद में मौजूद है। एक दफा उमर बिन खत्ताब मुसल्ले पे आते हैं, फरमाते हैं सबों को दुरुस्त कर लो। हुजूर ने पैगाम भेजा कि नमाज पढ़ा लो। अबू बकर सिद्दीक नहीं है। सहाबा ने फारूक आजम से कहा हुजूर आप नमाज पढ़ा दे। हजरत फारूक आजम मुसल्ले पे आके कहते हैं सफे दुरुस्त करो। हुजूर महल का पर्दा हटा दे। ला 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 नहीं, मेरे होते मेरे मुसल्ले पे अबू बकर के सिवा कोई खड़ा ना हो। अब ये सहाबी वो है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। समझ आई?
मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। अल्लाह अकबर। अब यही जुज़वी फजीलत को तुम जो अफजलियत बनाते हो तो फिर यहाँ क्या कहोगे? हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। अब मुहद्दिसीन कह रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि उमर बिन खत्ताब में हर वो खूबी होती मौजूद थी जो नबी में होती है, लेकिन नबी नहीं थे। समझ आ गई? हर वो खूबी मौजूद थी। तो अब क्या अफजलुल बशर कहोगे इस बात की वजह से कि नबी? हुजूर ने फरमाया मन कुंत मौला फहाज़ अली मौला। हम मानते हैं अफजल अबू बकर है लेकिन मौला अली है, अफजल उमर है लेकिन मौला अली है। इस गुलशन को अहले सुन्नत कहा जाता है। अफजल उस्मान है लेकिन मौला अली। समझ आई? समझ आ रही है बात? लेकिन मेरे भाई साहब जुज़वी फजीलत को अफजलियत का बयान करो। अफजलुल बशर। अच्छा, अब मुसल्ले पे खड़ा किया हुजूर ने किसको? अब मुझे बताओ, मुसल्ला इमामत जो है वो सियासत है या रूहानियत है? सियासत है या रूहानियत है? रूहानियत है। और मुझे इतना तो आपको पता होना ही चाहिए ना, बेशक इंग्लिश में ही, लेकिन इतना तो पता हो कि भाईजान खलीफा राशिद मजमुआ होता है इमामत का, मुजाहिदीन का, अमूर का, खिलाफत का, फुकाहा का, सारी उम्मत के हर शोबे का इमाम खलीफा राशिद होता है। तो खलीफा बिला फसल रूहानियत में भी अबू बकर है, इमामत में भी। इसमें नहीं बोलोगे? इमामत में भी, इमामत में भी, रूहानियत में भी और खिलाफत में भी अबू बकर सिद्दीक। बकर को अफजल क्योंकि पहले खलीफा बन गए, सहाबा ने मिलकर बना दिया। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, यह शरारत हम नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे यह शरारत। अबू बकर सिद्दीक इसलिए अफजल है क्योंकि सहाबा ने मिलकर पहला खलीफा बना दिया। और अबू बकर सिद्दीक, सुनियो यह अकीदा याद कर लेना, यह अकीदा याद कर लेना। बल्ले बल्ले ठल्ले ठल्ले चल्ले चल्ले याद करना है तो करो, मुझे नहीं है, लेकिन यह जरूर याद करना कि अबू बकर सिद्दीक इसलिए अफजल नहीं है क्योंकि पहला खलीफा है, बल्कि इसलिए पहला खलीफा बना क्योंकि अफजलुल बशर बाद अंबिया था। यह अकीदे की बुनियाद आप नहीं समझे। एक ये है कि मुझे यहाँ मसनद पे बिठा दिया गया, इसलिए स्टेज पे कहा जाएगा कि इसकी इज्जत हमने सबसे ज्यादा करनी है। उसकी वजह हुई कुर्सी, और बायस बने ये सारे ये सफेद वेस्कोटों वाले बिठाने वाले। समझ आ गई? और एक बात ये है, मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा कि इसका हकदार ही मैं था। समझ आई? अब सुनो ये पार वाले ठंडे लोगों की शरारत सुने हो? समझ आ रही है कि भाई अबू बकर सिद्दीक इसलिए अफजल है क्योंकि पहले खलीफा बन गए। ये ऐसे ही है जैसे हसन नसीबुर रहमान इसलिए इज्जत के लायक है कि सफेद वेस्टकोटों वाले भाइयों ने कुर्सी पे बिठा दिया। और दूसरा रुख ये है कि भाई हसन नसीबुर रहमान के होते कोई और कुर्सी पे बैठे क्यों? समझ आई? अब अबू बकर इसलिए अफजल नहीं है कि पहला खलीफा है, बल्कि इसलिए पहला खलीफा है कि अबू बकर के होते तख्ते खिलाफत पे और बैठने का ऐसा होता